यार मेरे प्यारे प्यारे कथा श्रोताओं, आपका स्वागत है मेरे चैनल कथावाचक में। मेरा नाम है नमित अग्रवाल। पिछली कथा में हमने पढ़ा था कि भरत जी जो हैं वो बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं कि राम जी को कैसे वापस अयोध्या लाया जाए और उनका राज्याभिषेक किया जाए। आइए आगे आज की कथा आरंभ करते हैं। एक भी युक्ति भरत जी के मन में न ठहरी, उनको सोच करते सारी रात्रि बीत गई। प्रातःकाल होते ही मंदाकिनी में नहाए प्रभु को प्रणाम कर भरत जी बैठे ही थे कि इतने में मुनि वशिष्ठ ने उन्हें बुला भेजा। तब भरत जी गुरु के चरण कमलों में प्रणाम कर आज्ञा पाकर आसन पर बैठे तो उस समय ब्राह्मण, मंत्री और महाजन सब सभासद उस सभा में आकर एकत्रित हुए। तब अवसर का विचार कर समय के अनुसार गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे सभासदों, हे सुजान भरत, सुनो। रघुकुल सूर्य श्री रामचंद्र जी धर्म में अग्रणी, स्वतंत्र, परम धर्म संपन्न भगवान है। राम का अभिषेक ही सबको सुख देने वाला है और मंगल एवं आनंद का मूल कारण है। परंतु अब राम जी किस प्रकार से अवध को चलेंगे, यह समझकर जो कहो हम वही उपाय करें। मुनि के आदर सहित वाणी सुनकर सब चकित रह गए, किसी को कुछ उत्तर नहीं सूझा। सब लोगों की बुद्धि भ्रमित हो गई। तब सिर नवाकर भरत जी ने हाथ जोड़कर कहा, जो सब दुखों को नाश करके कल्याण को देता है, ऐसे आपके आशीष को सब जानते हैं। विधाता की गति को आपने छेक दी। छेकने का अर्थ है रोकना। आप जिस टेक को टेक दीजिएगा उसे कौन टाल सकता है। टेक मतलब आधार। आप जो मुझसे उपाय पूछते हो तो यह सब मेरे भाग्य की बात है। इस प्रकार भरत जी के स्नेह भरे वचन को सुनकर गुरु वशिष्ठ जी के हृदय में परम प्रीति उत्पन्न हुई। वशिष्ठ जी ने कहा, हे तात, जो प्रभु से विमुख है उन्हें स्वप्न में भी सुख नहीं है। हे तात, मैं एक बात कहते हुए सकुचाता हूँ कि जो विद्वान लोग हैं वे सर्वस्व को जाते देखकर आधा त्याग देते हैं। हे तात, तुम दोनों भाई वन में जाओ और सीताराम तथा लक्ष्मण को अयोध्या लौटा दो। ऐसे शुभ वचन सुन दोनों भाई प्रसन्न हुए। आनंद के कारण उनके अंग फूले न समाये। भरत जी गुरु वशिष्ठ जी से कहते हैं कि हे स्वामी, आपने जो कहा है वह मैं अवश्य करूँगा। हे तात, मैं जन्म भर वन में रहूँगा, इससे बढ़कर मेरे लिए और कोई सुविधा नहीं है। हे नाथ, श्री राम और सीता अंतर्यामी हैं, आप सर्वज्ञ व सुजान हैं। हे स्वामी, यदि आप सत्य कहते हैं तो आप अपने वचन को प्रमाणित कर दिखाएं। मुनि के मानसिक आशय को पाकर भरत जी समाज के साथ श्री रामचंद्र जी के पास आए। प्रभु ने गुरु को प्रणाम कर सुंदर आसन दिया। उस समय देश काल को विचार कर अवसर के अनुसार मुनि वशिष्ठ जी यह वचन बोले, हे सर्वज्ञ श्री रामचंद्र जी, आप धर्म, नीति, गुण और ज्ञान के निधान हैं। अब जिस प्रकार पुर के लोग, माता और भरत का भला हो वैसा ही उपाय करें। तब मुनि की बात सुनकर राम जी ने कहा कि हे नाथ, इसका उपाय तो आपके ही हाथ में है। हे नाथ, आपका रुख रखने में और आपकी आज्ञा को प्रसन्नता पूर्वक पालन करने में ही सबका भला है। मैं सत्य कहता हूँ कि आप आज्ञा दीजिए, मुझे जो आज्ञा होगी मैं उसी शिक्षा को सिर पर रखकर करूँगा। वशिष्ठ जी बोले, भरत की भक्ति के कारण मेरी बुद्धि भोली हो गई है। मेरी जान में तो भरत की रुचि को रखना चाहिए। पहले भरत की विनती सुनिए, फिर उस पर विचार कीजिए। सत्पुरुषों के मत को और लोक के मत को विचार व राजनीति और वेद के सिद्धांत को निचोड़कर वैसा ही कीजिए। तब वशिष्ठ जी ने भरत जी से कहा कि हे तात, अब आप संकोच को त्याग कर अपने प्रिय बंधु कृपा सिंधु श्री रामचंद्र जी से जो मन की बात हो सो कहो। तब वशिष्ठ जी का वचन सुन भरत जी का शरीर पुलकित हो गया और नेत्र कमलों में जल भर आया।
उस समय वह सबके बीच खड़े होकर बोले कि मुझको जो कहना था वह तो सब मुनिराज वशिष्ठ जी ने कह दिया, मैं क्या कहूँगा। बचपन से ही मैंने प्रभु का कभी साथ नहीं छोड़ा है और किसी भी समय उन्होंने मेरा मन भंग नहीं किया है। प्रभु की रीति मैं मन में भलीभांति जानता हूँ। मैं जब खेल में हार जाता था तो प्रभु मुझे जिता देते थे। उसके पश्चात भरत जी के मन में जो ग्लानि थी वह उन्होंने श्री रामचंद्र जी को कह सुनाई। उनके कारण राम सीता लक्ष्मण को वनवास मिला और पिता स्वर्गलोक को चले गए। तब प्रभु श्री राम ने भरत को कई प्रकार से समझाया और कहा कि तुम अपने जीव में ग्लानि मत करो। जीव की गति ईश्वर के अधीन है, ऐसा ही जानो। हे तात, मैं तुमको भली भांति जानता हूँ, पर क्या करूँ। जी में यह असमंजस है कि जिस सत्य के लिए राजा ने मेरा त्याग किया तथा प्रेम प्रण के लिए अपना शरीर छोड़ा, उनके वचन को टालने में मुझे जितनी चिंता है उससे अधिक संकोच मुझे तुम्हारा है। उस पर भी गुरु की आज्ञा है तो तुम जो कहोगे वही मैं अवश्य करना चाहता हूँ। तो तुम प्रसन्न चित्त से संकोच को त्याग कर आज जो कहोगे उसे मैं अवश्य करूँगा। सत्य प्रतिज्ञ श्री रामचंद्र जी के वचन सुन सभा के सब लोग सुखी हो गए। तब देवताओं सहित इंद्र के मन में बड़ा भय उत्पन्न हुआ। सब देवता दुखी होकर एक दूसरे के कानों में लग के कहते हैं कि अब तो देव कार्य भरत के ही हाथ में है। तब देवताओं की सलाह को सुनकर बृहस्पति जी ने कहा कि हे देवताओं, तुम्हारे मन में भरत की भक्ति आ गई है तो अब तुम शोक क्यों करते हो। विधाता बात बना देगा। हे इंद्र, तुम भरत का प्रस्ताव देखकर मत डरो। श्री रामचंद्र जी उनके सहज स्वभाव के अधीन हैं। हे देवो, तुम अपने मन को स्थिर करो, भय नहीं है। भरत को तुम प्रभु का प्रतिबिंब ही जानो। पश्चात भरत ने सब भार अपने सिर समझकर मन में करोड़ों प्रकार से अनुमान किया। विचार करके मन में यह निश्चय कर लिया कि प्रभु की आज्ञा में ही अपना भला है। प्रभु ने अपना प्रण त्याग कर मेरा प्रण रखा है, सो यह कृपा स्नेह कुछ कम नहीं किए हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब प्रकार से मुझ पर अमित अनुग्रह किया है। इसलिए दोनों हस्त कमल जोड़ प्रणाम करके भरत जी ने कहा, हे कृपा सिंधु, मैं क्या कहूँ और क्या कहलाऊँ। आप सबके घट घट को जानते हैं। गुरुजी मुझ पर प्रसन्न है और स्वामी अनुकूल है। इससे मेरे मन की सब मलिन कल्पना और शूल मिट गए हैं। मैं व्यर्थ ही डरता हूँ। मेरी चिंताएं सर्वथा ही नष्ट हो गई हैं। आपने अपना प्रण पूरा करके मुझे पाला है। यह आपकी रीति नवीन है, लोक और वेद सब में प्रसिद्ध है, छिपी नहीं है। भरत ने कहा कि हे करुणानिधि प्रभु, अब आप वही उपाय कीजिए कि जिससे आपके चित्त को क्षोभ न हो। जो सेवक स्वामी से संकोच कराकर अपना भला चाहता है उसकी बुद्धि नीच है। सेवक का भला इसी में है कि वह अपने सब सुख के लोभ को त्याग कर निष्कपट भाव से स्वामी की सेवा करे। हे नाथ, आपके लौटने में ही सबका भला है और आपकी आज्ञा मानने में करोड़ों अच्छाइयाँ हैं। हे देव, मेरी एक प्रार्थना और सुनिए और फिर विचार कर जैसा उचित हो वैसा कीजिए। हम सब राज्याभिषेक की सामग्री सजा कर लाए हैं, सो जिस प्रकार आपका मन माने सफल कीजिए। हे नाथ, या तो शत्रुघ्न के साथ मुझको वन में भेजकर सनाथ करिए, नहीं तो शत्रुघ्न और लक्ष्मण को अयोध्या में भेज दीजिए और हे नाथ, मैं आपके साथ वन में चलूं। नहीं तो हम तीनों भाई वन में जाएं और आप सीता जी के साथ अयोध्या को लौटिए। जिस तरह आपका मन प्रसन्न हो, हे दया के समुद्र, वैसा ही कीजिए। हे देव, आपने तो सब भार मेरे ही सिर पर दे दिया है। मुझे नीति और धर्म का लेश भी विचार नहीं है। मैं जो कुछ कहता हूँ अपने स्वार्थवश कहता हूँ, आर्थ के चित्त में ज्ञान नहीं रहता। अब हमको वह मत अच्छा लगता है जिससे स्वामी किसी प्रकार मन में संकोच न पाए। आप प्रसन्न चित्त हो, जिसे जो आज्ञा दे वह उसी को सिर पर चढ़ाकर करेगा। हे प्रभु, इसी से सब कलेश मिट जाएगा। श्री रामचंद्र जी संकोच के मारे रह गए। तब प्रभु की यह स्थिति देख सभा के सब लोग चिंतित हो गए। उसी समय राजा जनक के दूत आए तो वशिष्ठ मुनि ने तुरंत ही बुला लिया। उन्होंने प्रणाम कर राम जी का दर्शन किया तो वेश देख अत्यंत दुखी हुए। तब वशिष्ठ जी ने उनसे राजा जनक की कुशल पूछी। तब वे दूत सकुचाकर धरती की ओर सिर झुका हाथ जोड़कर बोले कि हे नाथ, आपका कुशल पूछना ही कुशल का कारण है। नहीं तो हे नाथ, कुशल तो कौशल नरेश के साथ चली गई। सारा जगत अनाथ हो गया। अयोध्या और मिथिला तो और भी अधिक अनाथ हो गई। कौशलपति की मृत्यु सुनकर जनक जी और उनके साथ के लोग शोकवश बावले हो गए। रानी कैकेयी की कुचाल सुनते ही राजा जनक को कुछ सूझ न पड़ा। भरत को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास, यह सुनकर राजा जनक के मन में बड़ा क्लेश हुआ। तब राजा जनक ने धीरज धर विचार करके 4 दूतों को भेजा और कहा कि तुम भरत के भाव का निश्चय करके शीघ्र आना, परंतु किसी को पता न लगे। तब वे दूत अयोध्या गए और भरत का व्यवहार देखा। जब भरत जी चित्रकूट चले तब दूतों ने वापस जनकपुरी आकर भरत की सब करनी जनकराज से कही। उसे सुनकर राजा सोच और स्नेह के कारण अत्यंत विकल हो गए। तत्काल ही राजा जनक चित्रकूट के लिए प्रस्थान कर गए। हे नाथ, आज प्रातःकाल राजा जनक प्रयाग में पहुंचकर यमुना पार उतर गए हैं। हमें आपकी खबर लेने को भेजा है। राजा जनक का आगमन सुन अयोध्या के सब लोग आनंदित हुए। प्रभु को बड़ा शोक हुआ।
तथा इंद्र शोक के वश हो गए। फिर तो सब समाज के लोग प्रार्थना करने लगे कि श्री राम जी अयोध्यापुरी के राजा हों और सीता जी रानी हों। राजा जनक के आते ही सब लोग प्रेम मग्न हो गए। राजा जनक सभी से प्रेम पूर्वक मिले और गुरुवर के चरणों में प्रणाम किया। राजा जनक राम सीता से मिलकर विवल हो रहे हैं। तब वशिष्ठ जी ने उन्हें कई प्रकार से समझाया और धैर्य धारण करने को कहा। आज की कथा यहीं समाप्त होती है। कैसी लगी आप लोग को मेरी कथा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए और मेरे चैनल कथावाचक को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद।